एक ऊंचे स्तंभ पर मराठा ध्वज फहरा रहा है। मसनद के सहारे बैठे शिवाजी किसी विचार में मग्न हैं। उनसे कुछ दूरी पर 2 अंगरक्षक खड़े हैं। बाईं ओर से मोरोपंत पिंगले का प्रवेश अभिवादन करके। श्रीमंत सरकार, सेनापति आवाजी सोनदेव कल्याण प्रांत को जीतकर वहाँ का खजाना लूट कर आ गए हैं। चौंक कर। अच्छा। मोरोपंत की ओर देखकर। बैठो पेशवा, बड़ा शुभ संवाद लाए हैं आप। आवाजी सोनदेव कहाँ हैं? बस कुछ ही देर में श्रीमंत की सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। कुछ देर बाद सोनदेव बाईं ओर से आते हुए दिखाई देते हैं। उनके पीछे हम्मालों का एक बहुत बड़ा झुंड है। हर हम्माल के सिर पर एक बड़ा और भारी हारा यानी बर्तन है। हम्मालों के झुंड के पीछे एक पालकी है। आवाजी सोनदेव आकर शिवाजी का अभिवादन करता है। बैठो आवाजी, कल्याण विजय पर तुम्हें बधाई है। बैठते हुए। बधाई है श्रीमंत सरकार को। कहिए, पैदल सैनिकों ने अधिक वीरता दिखाई या घुड़सवारों ने? दोनों ने ही श्रीमंत सरकार। कल्याण के खजाने से तो खूब माल मिला होगा। हाँ श्रीमंत, सारा खजाना लूट लिया गया और इतना माल मिला जितना अब तक किसी लूट में ना मिला था। सोना, चांदी, हीरे, मोती, ना जाने क्या क्या मिला। मैं तो समझता हूँ श्रीमंत, केवल दक्षिण ही नहीं, उत्तर की भी विजय इस खजाने से हो सकेगी। हम्मालों के पीछे पालकी को देखकर। और उस मीणा में क्या है? मुस्कुराते हुए। उस मीणा में श्रीमंत इस विजय का सबसे बड़ा तोहफा है। उत्सुकता से आवाजी सोनदेव की ओर देखते हुए। अर्थात श्रीमंत, कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्रवधू के सौंदर्य के बारे में कौन नहीं जानता। उसे भी श्रीमंत की सेवा के लिए बंदी बनाकर लाया हूँ। शिवाजी की सारी प्रसन्नता अचानक गायब हो जाती है। उनके माथे पर बल पड़ जाते हैं। नीचे का होंठ ऊपर के दांतों के बीच आ जाता है। शिवाजी के इस बदले हुए हाव भाव को देखकर आवाजी सोनदेव घबरा जाता है। मोरोपंत एकटक शिवाजी की ओर देखने लगता है। कुछ देर तक चारों ओर खामोशी छा जाती है। भरे हुए गले से। मीणा को तत्काल यहाँ लाया जाए। आवाजी सोनदेव पालकी को मंगाते हैं। पालकी के आते ही शिवाजी उसके निकट पहुँचते हैं। पेशवा मोरोपंत शिवाजी के पीछे पीछे जाते हैं। आवाजी सोनदेव से। खोल दो मीणा आवाजी। आवाजी सोनदेव पालकी के दरवाजे खोलता है। दरवाजा खुलते ही अहमद की पुत्र वधू उसमें से निकलकर चुपचाप एक ओर खड़ी हो जाती है। वह भय से सिमटी सी हुई है। अहमद की पुत्र वधू से। माँ, शिवा अपने सिपाह सालार की इस हरकत पर आपसे माफी चाहता है। कैसी अजीबो गरीब खूबसूरती है आपकी। आपको देखकर मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात उठ रही है। कहीं मेरी माँ में आप जैसी खूबसूरती होती तो मैं भी बदसूरत ना होकर एक खूबसूरत नौजवान होता। माँ, मैं आपकी खूबसूरती को सिर्फ एक काम में ला सकता हूँ। उसका हिंदू विधि से पूजन करूं, उसकी इस्लामी तरीके से इबादत करूं। आप जरा भी परेशान ना हो। आपको आराम, इज्जत, हिफाजत और खबरदारी के साथ आपके शौहर के पास पहुंचा दिया जाएगा, बिना देरी के फौरन। आवाजी सोनदेव की ओर घूमकर। आवाजी, तुमने ऐसा काम किया है जो कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। शिवाजी को जानते हुए भी तुम्हें ऐसा घृणित कार्य करने का साहस कैसे हुआ? शिवा ने आज तक किसी मस्जिद की दीवार में दरार तक नहीं आने दी। शिवा को यदि कहीं कुरान की पुस्तक मिली तो उसने उसे सिर पर चढ़ा, उसके एक पन्ने को भी हानि पहुंचाए बिना मौलवी साहब की सेवा में भेज दिया। हिंदू होते हुए भी शिवा के लिए इस्लाम धर्म पूज्य है। इस्लाम के पवित्र स्थान, उसके पवित्र ग्रंथ सम्मान की वस्तुएं हैं। शिवा हिंदू और मुसलमान प्रजा में कोई भेद नहीं समझता। अरे, उसकी सेना में मुस्लिम सैनिक तक हैं। वह देश में हिंदू राज्य नहीं, सच्चे स्वराज की स्थापना चाहता है। मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरे सिपाह सालार ने एक पर स्त्री। कहते कहते रुक जाते हैं और फिर कहने लगते हैं, पर स्त्री तो हर एक के लिए माता के समान है। जो अधिकार प्राप्त जन है,
जो सरदार हैं या सेना नायक, उन्हें तो यह विवेक रखना ही चाहिए। कुछ रुककर, आवाजी, क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते थे? कहीं इसलिए तो तुमने यह कार्य नहीं किया है? शिवा ये लड़ाई झगड़े लूटपाट अपने सुख के लिए तो नहीं कर रहा है। नहीं, यदि शिवा में शील नहीं होगा तो उसके सेनापतियों सरदारों से तो शील की उम्मीद भी नहीं की जा सकेगी। फिर तो हम में और लालची लुटेरों और डाकुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ऐसे जीवन से तो मृत्यु और ऐसी विजय से तो पराजय कहीं अच्छी है। मोरोपंत से, पेशवा, यह मेरे एक सेनापति ने क्या कर डाला? शर्म से मैं सिर उठाने लायक भी नहीं रहा हूं। इस पाप का ना जाने मुझे कैसा प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ रुककर, पेशवा, इस समय तो मैं केवल एक घोषणा करता हूं, भविष्य में अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसका सिर उसी समय कलम कर दिया जाएगा। शिवाजी का सिर नीचे झुक जाता है। अहमद की पुत्रवधू की आंखों में आंसू छलछला आते हैं। मोरोपंत शिवाजी की तरफ और आवाजी सोनदेव घबराहट भरी दृष्टि से मोरोपंत की ओर देखते हैं।